अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और चैंपियंस ट्रॉफी इंडीड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर आई बॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, और वो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। नॉट बिकॉज दैट के इट्स बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इट्स ऑल्सो बिकॉज के अगर इंडिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हार जाता है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जीतना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इंडिया के लिए है, और देखना यह है कि इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डेफिनेटली आपके फेवरेट, आप इन्हें अक्सर बहुत सुनते हैं और इनकी राय भी आपको बहुत अच्छी लगती है। जीशान राना साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई एम गुड टू। दूसरी जाने मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। मेरा पहले तो माशाल्लाह से आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, दोनों की मैचिंग भी हो रही है। थैंक यू सो मच। सो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो जीशान साहब, क्योंकि बहुत देर बाद आपसे मुलाकात हो रही है, कादिर से मेरी 2 दिन से मुसलसल मुलाकात हो रही है सिंस आई एम बैक फ्रॉम कराची। तो अगर हम बात करते हैं आज, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी अभी तक एक ऐसा मसला है जिस पर क्वेश्चन मार्क है, अभी तक सोल्यूशन हमारे सामने नहीं आया। मैंने सबकी राय सुनी है यहाँ पर आने के बाद, किसी की राय कुछ है, किसी की राय कुछ है, लेकिन हमारी राय से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रॉब्लम इस वक्त सबसे ज़्यादा आईसीसी फेस कर रहा है। और आईसीसी कब तक ये प्रॉब्लम फेस करता रहेगा? एक्चुअली मेरा ख्याल है कि ये जो इशू बना ना, ये सबसे ज़्यादा लेट बैक इसमें जो अप्रोच रही है वो आईसीसी की खुद से रही है। अगर आईसीसी जिस तरीके से नॉर्मल टूर्नामेंट से होते हैं होल्ड किसी भी कंट्री में, उससे पहले सर्टेन स्टेप्स और प्रोटोकॉल्स उन्हें फॉलो करते हैं। उनको पता था कि डीप डाउन समवेयर मैसेजिंग ऐसी बीसीसीआई के एंड से हो रही थी कि दे वर नॉट ईदर सेट टू कम टू पाकिस्तान, या उनके अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से दे वर रिलक्टेंट टू विजिट पाकिस्तान। तो इस पे आईसीसी को पहले से एक स्टेप ले लेना चाहिए था। अगर आपको याद हो तो कोलंबो में एक मीटिंग हुई थी आईसीसी की, जहाँ पर लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी का बजट पाकिस्तान को एलोकेट कर दिया था, बट उन्होंने एक सप्लीमेंट्री बजट भी रखा था। तो जब सप्लीमेंट्री बजट उन्होंने रखा था कि शायद इन केस, जिसको हम डिनाई करते रहे, हम सेल्फ डिनाइल में भी रहे, और हमें भी क्लियर कम्युनिकेशन ऐसी नहीं हुई कि हमारे पास आया कि हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। बाकी सारी बातें कि हमारे पास स्टेडियम्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, दैट इज़ बियॉन्ड द पॉइंट था अगर आईसीसी ने एक चीज़ हमें एलोकेट कर दी तो इट इज़ वेल विद इन अ राइट कि हम उसको क्लेम करेंगे, हमने उसको होल्ड करना है। नाउ कम्स द इंडियन पार्ट। ऑब्वियसली ये दुनिया आरओए की है, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट की दुनिया है, और एक मिसकंसेप्शन ज़रूर है इंडिया के एंड पे, सर्टेन क्वार्टर इन इंडियन मीडिया के वो वर्ल्ड क्रिकेट को चला रहे हैं। वर्ल्ड क्रिकेट एक दूसरे को चला रही है। हम लोगों को तो सबसे बड़ा लॉस ये है कि हमें पिछले 15 सालों से बायलैटरल सीरीज़ इंडिया के साथ नहीं मिली। हर बोर्ड इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज़ खेलता है, दोनों बोर्ड्स को उसका मुनाफा होता है, और आईसीसी को भी होता है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हमें हमारे ही जो होस्टिंग राइट्स है हमें अगर डिप्राइव किया जाएगा, तो फिर इंडिया पाकिस्तान के मैच की जो वैल्यू 60 से 65 मिलियन डॉलर की है, तो अब उसकी हिट अगर किसी को पड़ेगी तो फिर देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। बट एज ए पाकिस्तानी एंड क्रिकेट लवर, आई वांट कि पाकिस्तान में जो है क्रिकेट हो, इंडिया शुड कम टू पाकिस्तान। इफ इट इज़ नॉट हैपनिंग, देन पाकिस्तान बोर्ड ने भी जो स्टैंस लिया है, आई थिंक आई नीड टू सपोर्ट माई बोर्ड ऑन दिस, कि आप इफ़ यू आर टेकिंग अ स्टैंस एट ऑल, ये तो अपने मुल्क में करा लें, क्योंकि हमारा बोर्ड भी अब एग्री नहीं कर रहा ऑन द हाइब्रिड मॉडल। इट इज़ येट टू बी सीन। आप अगर वोटिंग पे अगर हम चले जाएंगे कि इंटरनेशनल इट्स ए बोर्ड, तो काउंसिल जो है वोटिंग करा लेती है। तो इफ़ इट एंड्स अप एट द वोटिंग, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि बोर्ड्स क्या वोट करते हैं इसके बारे में। दिस इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक इफ अगर बोर्ड्स वाकई में अनबाइस्ड होकर बात करते हैं तो दे वोंट से कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। एवरीवन वांट्स दैट। हर कोई आता है यहाँ पर खेलता है, कोई ऐसा जितना प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑफ कोर्स एज अ पाकिस्तानी एंड लिविंग इन पाकिस्तान एंड एज अ जनरल ओपिनियन, हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त पीसीबी अपने राइट पर है, मोहसिन नकवी साहब अपने राइट पर है, एंड थैंक गॉड वी हैव गॉट समवन जिसके पास ये गट्स हैं कहने के लिए कि मैं अपने स्टैंड पर ही खड़ा रहूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा कहना, हमारा स्टैंड करना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वेरीफाइड रहेगा, कितना ऑथेंटिक रहेगा, ये तब तक साबित नहीं हो सकता जब तक आईसीसी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता। कमिंग बैक टू यू कादिर, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं डेफिनेटली इस ओपिनियन को, हमारी तरह से आप भी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे अभी मैं देख रही थी, कल सलमान बट साहब ने कहा कि इंडिया नहीं आ रहा, ये कोई खबर नहीं है, खबर ये होती है कि इंडिया आ रहा है। तो ये एक बहुत ही एक नोन फैक्टर है, सबको पता है कि हाँ इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना था। तो अब ये चीज़ आईसीसी को क्यों नहीं पता थी? आईसीसी ने क्यों पहले इसके ऊपर काम नहीं किया? अब जाकर आईसीसी भी आड़े हाथों है, ब्रॉडकास्टर्स भी, उनकी भी डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। देखें, आईसीसी का जो नया आने वाला बॉस है ना, वो जे शाह है, ठीक है, और उनकी मुझे जहाँ तक सोर्सेज क्लेम करते हैं 1-2 रोज़ से मीटिंग भी जारी थी। उनकी कल भी मीटिंग हुई है आईसीसी में जे शाह की, परसों भी मीटिंग हुई है,
और 2 दिन से वो मीटिंग्स कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली कोई ना कोई गेम कर रहे होंगे जो मीटिंग्स हो रही हैं। और देखें, उनका हमेशा से ही एक वतीरा आया है शाह ब्रदर्स का, चाहे उनके वालिद हों अमित शाह या वो ख़ुद हों, तो वो पाकिस्तान ख़िलाफ़ बयानियाँ जो है वो हमेशा से बेचते आए हैं और बेचते रहेंगे जब तक वो इक़्तिदार में हैं। हम लोग जो है वो चाहते हैं कि खेल जो है वो सियासत से अलहदा रहे, ठीक है, और वो सियासत जो है उसको खेलों में शामिल करने की हर वक्त ठानी रखते हैं और वो करते भी हैं। चाहे वो कोई भी टीम हो, कबड्डी की टीम हो, ब्लाइंड टीम हो, आपकी जो नेशनल टीम है, उसको पाकिस्तान नहीं भेजते। अब इतने अरसा हो गया है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल सीरीज़ की वजह से। देखिए, दोनों बोर्ड मर तो नहीं गए अगर नहीं हो रही तो। अगर भारत ये कहता है कि मेरी वजह से चल रहा है सब कुछ, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो बिल्कुल सड़कों पे आ जाना चाहिए था। अगर भारत की वजह से चलता है तो भारत को भी पता है कि पाकिस्तान की क्या वैल्यू है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, उसका वो अपने जो उसके पास पाकिस्तान के प्लेयर हैं, राइट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, वो पाकिस्तान एक अहमियत रखता है आईसीसी के लिए भी। और आईसीसी ने जो अभी तक, पहले भारत इतनी बातें कर रहा है तो पहले अपना जवाब तो देना रिटर्न में, जो आईसीसी ने मांगा है वो रिटर्न में जवाब दे कि भाई क्या वजह है। 1 दिसंबर के बाद जवाब उनका रिटर्न नहीं, उनका जवाब देखें, उनका ये जवाब जो है वो ताख़ीर से आ रहा है। शेड्यूल जो है उसकी डेट जो गुजर गई, सारा कुछ हो गया, प्रेशर है ब्रॉडकास्टर्स का आईसीसी के ऊपर, और ये चीज़ें सारी जो है वो आईसीसी को देखनी होती हैं। अब आईसीसी जो है बोर्ड मीटिंग कॉल कर लेगा, हमने तो मुंह हिलाना है, लेकिन इतना आसान नहीं होता कि आप बोर्ड मीटिंग कॉल कर लें। पहले आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सवालात का जवाबात देने होंगे कि भाई ठोस वजूहात बताएं कि क्यों नहीं आ रहा, रिटर्न में लिख के दें, ठीक है, रिटर्न में क्यों नहीं लिख के दे रहे। आईसीसी को फ़ोन के ज़रिए क्यों उन्होंने आगाह किया कि हम लोग नहीं आ रहे। ईमेल करते ना, इतने बब्बर शेर थे तो ईमेल करते, रिटर्न में देते लिख के कि हम लोग नहीं जा रहे पाकिस्तान, फ़ोन करके। ये क्या तरीका वारदात होती है भाई। देखिए कादिर, जैसा उन्होंने कहा है कि अगर वो ना चाहें तो क्रिकेट जो है वो कौन है, कौन है वो, मतलब लोहे के बैट से खेलते हैं वो। बिग स्पॉन्सर्स यार, स्पॉन्सर्स भाई आप लोगों का यही तो अलमिया है कि भारत का आईसीसी के पास पैसा ना हो तो पाकिस्तान पीसीबी को पैसा कौन देगा। यार, स्पॉन्सर जरूर हैं, लेकिन आपकी क्रिकेटिंग, आपकी जब तक बाकी जो ममालिक हैं वो आपस में क्रिकेट खेलते हैं, वो टूर्नामेंट खेलते हैं, तो स्पॉन्सर्स आते हैं आईसीसी की वजह से। आज पाकिस्तान, मेरी बात सुने, आज पाकिस्तान मना कर देता है, मैं देखता हूं कौन सा इंडियन स्पॉन्सर आता है भाई टूर्नामेंट में, चैंपियंस ट्रॉफी में या कहीं भी वर्ल्ड कप में। तो टेस्ट चैंपियनशिप होती नहीं है यार, टेस्ट चैंपियनशिप का वो क्रेज है, मतलब आप टेस्ट चैंपियनशिप को आप क्रेज करेंगे जी पाकिस्तान इंडिया के मैच से या पाकिस्तान के टूर्नामेंट के होने से। एक तो बन गया है ना अभी। क्यों दुआएं मांगते हैं ब्रॉडकास्टर्स के, या अल्लाह 2 मैच हो जाए पाकिस्तान दे इंडिया दे। नहीं, वो बात तो आपकी फाइनल में आ जाए, मैं भी एग्री करती हूं कि पाकिस्तान उनको एक मैच में इतना प्रॉफिट आ जाता है, उनकी सारी वो अब सारे अखराजात निकाल के उसमें प्रॉफिट कमाते हैं। 1 करोड़ इंडियन रुपीस 1 मिनट का, पाकिस्तान इंडिया इंडियन रुपीस की बात करो या पाकिस्तान 3 करोड़ के मतलब 1 मिनट का होता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच सबसे ज्यादा आई बॉल्स को गेन करता है। भाई ये इतने फने चौधरी बने हैं ना, ये अब ये दावे कर रहे हैं कि जी हमारे बगैर क्रिकेट नहीं हो सकती, हम लोग नहीं जाएंगे तो आई बॉल्स नहीं होंगी, ठीक है। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है ना उनके बगैर, हो रहा है ना। चेयरमैन ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान हुकूमत ने यही फैसला किया, अगर नहीं आती तो इनके बगैर कराएंगे चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन कादिर, ब्लाइंड क्रिकेट ब्लाइंड वर्ल्ड कप का इससे चैंपियंस ट्रॉफी के साथ तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो दूसरी जो कौमी टीम है उनकी, वो भी तो ब्लाइंड टीम से कम नहीं है, उनकी हुकूमत भी ब्लाइंड है। देखिए, अब ये तो हुकूमती मेरे ख्याल से गुफ्तगू, अब हम क्या स्पोर्ट्स में करें। अब पॉलिटिकल एंगल मैं बताऊँ उसमें सीन क्या है, इसमें सिनेरियो ये, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स। गुजरात के इलेक्शंस चल रहे थे उनकी, स्टेट गुजरात के। अब जो जय शाह है, ही हैज़ बिन गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का जो है ना वो ट्रेजरर रहा हुआ, ही हैज़ टर्न्ड देम अराउंड इन फाइनेंशियली उस क्रिकेट को। फिर वो बीसीसीआई में आया 2018-19 में, वहाँ से उसने बीसीसीआई को भी जो है ना टर्न अराउंड किया, फाइनेंशियल बहुत बड़ा उसने प्लस दिया। तो उसकी अपनी जो है ना वहाँ पर एक वेट एंड वैल्यू है, उसकी अपनी भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। दुनिया चलती है, टू बी ऑनेस्ट आई सेकंड कादिर ख्वाजा साहब के जो उनका अपना पॉइंट है और हमारा जो व्यू पॉइंट है, लेकिन ये एक मिसपरसेप्शन है इंडियन साइड ऑफ स्कीम में कि दे आर रनिंग द क्रिकेट, दे आर नॉट रनिंग द क्रिकेट। टू बी ऑनेस्ट,
ऐसे आपको बताता हूँ, एज इफ यू गो टू अ फूड स्ट्रीट जहाँ पर नॉट टॉप शॉप्स हैं, 9 ग्रेट शॉप्स, आप एक की लाइट स्विच ऑफ कर दें तो स्ट्रीट वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगी। इट इज़ एग्जैक्टली विद पाकिस्तान। क्रिकेट में पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस ऐसी है जैसे अर्जेंटीना की, इटली की, जर्मनी की, ब्राज़ील की फुटबॉल में है। इसको कोई ना नहीं कर सकता। हाँ, क्या जर्मनी इटली को डाउनफॉल आया हुआ? यस, क्रिकेट में डाउनफॉल आया हुआ था, बट यस, इफ़ यू वांट टू होल्ड समथिंग इन आवर कंट्री, आपके लिए ये तक टेलर मेड कर सकते थे कि आपको लाहौर में आने की फैसिलिटी मिल जाए, आपके मैचेस आपके कहने पर लाहौर पे हो जाए। इफ यू नॉट कमिंग, फाइन, क्रिकेट विल मूव ऑन, देयर क्रिकेट विल मूव ऑन एंड आवर क्रिकेट विल मूव ऑन। एक एग्जांपल दूंगा आपको इस पे, फिर हम उससे हरकतें करते हैं जो मैच छप्पड़ में करवाने चाहिए, यकीन करें। साहब थोड़ा नहीं, देखें मैं आपको बताऊं कादिर, अगर देखें हम भी 2023 आप लोग मजाक समझा हुआ यार पाकिस्तान को। हाँ, सही बात। मतलब हम लोग जो हैं वो इतने जो है वो निचले लेवल पे चले गए हैं कि अब जो है ना भारत हमें आंखें उठा के दिखाएगा, जब दिल करेगा जय शाह का वो कहेगा जी नहीं आना। मतलब हम लोग 2023 में जाए यार, हम लोग क्रिकेट इस वक्त 1 दिसंबर मेरी बात सुने, वो चेयरमैन बने, उनको मुबारकबाद उनकी चेयरमैनशिप। लेकिन ये चीज थोड़ी सी इससे बालातर होनी चाहिए। क्रिकेट को आप लोग पॉलिटिक्स में शामिल ना करें भाई। या तो आप उनका जो है ना वो ये रख दें कि जो कप्तान होगा वो वहां पे वफाकी वजीर भी होगा इंडिया में। समझ भी आती है ना कोई आपकी चीज। मतलब आप लोगों ने सियासत में शामिल करनी है तो रोहित शर्मा को या आप किसी को इलेक्शन लड़वा दिया करें और तो उनकी टीम बनवा दिया करें। अभी ये जडेजा की वाइफ भी उसके अंदर बीजेपी के अंदर हैं, उनका खुद भी तो रोल है उसके अंदर। बीजेपी का रोना धोना यही है कि एंटी पाकिस्तान उनका एक बयानिया है, उनका नैरेटिव वो बिल्ड करते हैं, वो उसमें कामयाब होते हैं। हमें अपने खून जलाने की कोशिश नहीं है। इतने जो है वो चौधरी हैं इंडियन वाले, इंडिया कहता है जी हमारे बगैर क्रिकेट नहीं चल सकती, तो भाई वो करवा के देख लें। ये भी आप चूरन जो है ना वो चूस लें, उनको कहें जी उनको ये पाकिस्तान के बगैर आप लोग टूर्नामेंट करवा के देखें। मैं देखता हूँ कौन सा ब्रॉडकास्टर कहता है कि मैं हामी भरता है। वो ये कहते हैं कि ना हम आईपीएल कराते हैं पाकिस्तान के बगैर। हाँ। वो आईपीएल पाकिस्तान के बगैर नहीं कराते, वो किसी भी टीम के बगैर एक फ्रेंचाइज क्रिकेट कराते हैं, व्हिच इज अ बिग मॉडल। वो खिचड़ी पकाई होती है उन्होंने, प्लेयर्स उन्होंने उठाए होते हैं, महंगे दामों उन्होंने प्लेयर्स उठाए होते हैं। अपने प्लेयरों से करवा के दिखाएं। रणजी ट्रॉफी कौन देखता है मुझे ये बताएं। एग्जैक्टली आपने देखी कभी? बताएं, पूछें उसमें कौन से स्कोर यार स्कोर कार्ड आपने वंस इन अ ब्लू मून एक देख लिया ना। लेकिन वो हमारे मतलब मुझे ये बता तो सर यही तो चीज है ना कि वो अपनी अगर अपना कह रहे हैं कि हम लोग करवाते हैं तो अपनी क्रिकेट को बेच के दिखाएं। कौन सा ब्रॉडकास्टर उठा के देता है भाई उनको स्पॉन्सर? दैट्स ट्रू। ठीक है, ये आप लोगों की जो स्पॉन्सरशिप आती है ना वो आपकी एक तो परफॉर्मेंस पे भी आती है, उसके बाद आपकी रैंकिंग पे भी आती है और आपके बड़े नामों से भी आती है। कादे, लेकिन बड़े नाम तो इंडिया के पाकिस्तान ने बांग्लादेश से, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान ने, आप कह रहे हैं कि इंडिया अपनी क्रिकेट अगर नहीं बेच सकता, क्या विराट कोहली आज कहे कि मुझे अलाउ है लीग में? कौन सी ऐसी दुनिया की लीग है जो विराट कोहली को मना करेगी? अच्छा, विराट कोहली को मना कर देगी, बाबर आजम को कोई नहीं उठाएगा, मुझे ये बताएं। तो क्यों अभी यार आप लोग हमेशा उनकी तरफदारियां क्यों करते हैं? आपके पास अपने प्लेयर्स बैठे हुए हैं ना। कादिर, अभी तो बात उन्हीं की हो रही है ना। अपने प्लेयरों को हीरो बनाएं भाई। वो कौन है हम लोग नहीं जानते उनको। साजिद नुमान ने परफॉर्मेंस दी भाई, मुझे मेरे लिए बाबर आजम किंग है, मेरे लिए शाहीन किंग है, मेरे लिए हारिस रऊफ किंग है। मैं नहीं जानता विराट कोहली को, मैं नहीं जानता रोहित शर्मा। हर पाकिस्तानी मेरी पाकिस्तान की धरती से जो प्लेयर आएगा वो मेरे लिए हीरो है। मैं ना उनको फॉलो करता हूँ तो ना मैं यूट्यूबरों की तरह उनके लिए जो है ना व्यूज लेना चाहता हूँ कि बाबर विराट की जो है ना वो कंपेरिजन करवा दें या विराट को किंग कह दें। भाई उसको अच्छा प्लेयर है, उसको बात दो, साइड पे करो। हमारा जो प्लेयर है ना उसको ऊपर उठाएं, बस सिंपल सी बात है। हम अपने प्लेयर्स को ऊपर उठाना चाहिए, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। तो रैंकिंग में क्यों नहीं ऊपर आ रहे हैं भाई? रैंकिंग में क्यों नहीं आए? 3 साल राज किया यार। मतलब मेरा आज आप मुझे क्या कर रही हैं? आप मुझे गुस्सा दिला रही हैं। कोई बात नहीं कादिर, गुस्सा भी अच्छा होता है। आपने कहा कल जो है वो ये सोया। नहीं समटाइम्स गुस्सा भी अच्छा होता है। साजिद नुमान प्लेड वेल, हु इज देयर जिसने उनकी बात नहीं की? हर पॉइंट पर उनकी बात हुई है। हारिस रऊफ ने अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया। किसने हारिस रऊफ की तारीफ क्रेडिट जाता है? साजिद खान नुमान वो टीम में, अल्लाह का शुक्र है हमने इस प्रोग्राम की तवज्जो से बार बार कह के अल्लाह का हुक्म है, आप भी इस चीज के गवाह हैं कि मीरब ने और हमने इस चीज में बड़ी कोशिश की है। और उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिल रहा था, वो भी शुक्र है अल्लाह का कि हमने इस प्लेटफॉर्म में मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह और मिला उनको। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखें हमारी आपस में कोई बहस मुबाहिसा लड़ाई नहीं है। मैं सिर्फ मीरा भी इतना कहना चाह रहा हूं कि मुझे उस टाइम पे दुख होता है कि जब हमारे यूट्यूबर्स
जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, ठीक है, वो ये चूरन बेच रहे होते हैं जी स्टेडियम कंप्लीट नहीं होना। लेकिन ये रियलिटी है। नहीं, ये क्यों रियलिटी है भाई? आप 3 महीने पहले तो यार फिर आप गलत बातें कर रही हैं। बात तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होती है ना, अगर उनको एक डेट दी हुई है ना, उस पर डिफरेंट जो है ना एग्रीमेंट्स होते हैं। जब स्टेट लेवल पे काम इन्वॉल्व होता है ना, दिस इज द मोस्ट पावरफुल चेयरमैन दैट यू हैव एंड ही नोज हाउ टू गेट थिंग्स डन एंड ही विल गेट थिंग्स डन। इसका अपनी पेस है, इस आदमी की भी अपनी पेस पे काम करवा लेगा। 3 महीने पहले ना बेसमेंट कोई नहीं कह सकता था कि बेसमेंट ये जो है ना कंक्रीट होगी और फिर इसके ऊपर एक फ्लोर भी बनेगा। अब जो है वो मैंने इनको बताया है, कल दिखाया, अभी ग्रे स्ट्रक्चर बन चुका है। जो 3 महीने पहले लोग कहते थे कि यार दिसंबर अगले 3 सालों में नहीं कंप्लीट होना। अच्छा कुछ भी हो जाए ना, लेकिन ये जो आपके पास चीज़ आ गई है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, ये आपके साथ रहना है। पहली बात तो ये है। थोड़ा सा इसको ना क्रिकेट पे वापस मैं लेके आता हूँ मामले को। देखिए, अगर कोई अच्छा क्रिकेट को देखने वाला बंदा है ना, जिसको क्रिकेट का शौक है, जो क्रिकेट लर्न करना चाहता है, यंगस्टर्स, वो छोड़ दे ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, वो इस सीरीज़ को ना एज ए लर्निंग प्रोसेस देखें कि यार यहाँ पर बॉलिंग कैसी है, बैटिंग कैसी, फील्डिंग कैसी है, अप्रोच कैसी है, एग्रेशन होता क्या है, इंटेंट क्या होती है, ये आपको हाईएस्ट लेवल पे एट द मोमेंट नज़र आ रही होगी। ये जो आज इनका मैच शुरू हुआ, मैं सिर्फ अगर आउटवर्ड देखूंगा इस टेस्ट मैच को, जिसमें पाकिस्तान इंग्लैंड का टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग हुआ था, सीसॉ हो रहा था सीरीज़ में, मैं इसको उसी कॉन्वर्टेशन में देखूंगा। फर्क ये था कि पाकिस्तान डाउन पे था, इंग्लैंड अप पे चढ़ा था, पाकिस्तान इंग्लैंड को गिराया। नहीं बैठ के आप लोग बातें कर रहे थे सेंचुरी होगी, सही बात, और अल्लाह का शुक्र है वी सपोर्टेड आवर क्रिकेटर्स, और वो आगे जाके अब उन्होंने रिजल्ट्स भी दिए। हमने सेलिब्रेट ये भी किया कि हमने ओडीआई में टॉप टीम ऑफ द वर्ल्ड को, वर्ल्ड चैंपियंस को ओडीआई फॉर्मेट में हरा दिया, ये हमारी हो गई। लेकिन जब हम इस सीरीज को देखते हैं ना खास तौर पे, तो यहाँ आपको बैटिंग बॉलिंग का एक डिफरेंट लेवल पे स्किल नजर आता है। 5 लड़के डेब्यू कराया उन्होंने आज, 5 लड़के ऑस्ट्रेलिया, 5, उनका ज़हन देखे कहाँ पहुंचा सर। वो बहुत नेक्स्ट लेवल के सोचते हैं, वो अपने प्लेयर्स को इस तरह मौका देते हैं। किंग तो बाबर ही है ना, चले उसको भी, कोहली को भी किंग कर रहे हैं, ऐसे वैसी बात नहीं है। अब ये जो है ना वो एक लगी है मीरब को एक खास तौर पर ये वाली बात, और ये लगती रहेगी इंशाल्लाह ताला। मैं समझ गया हूँ, कोई मसला नहीं है। आजकल तो वैसे कादिर को भी लग रही है। कादिर यार मुझे आप ये बताएं कि 2 मरतबा मैंने प्रेडिक्शन की, आप लोग हंसते रहे मेरी प्रेडिक्शन पे। एक दफा इंग्लैंड पे कहा कि 2-1 होगा, एक मरतबा ऑस्ट्रेलिया पे कहा 2-1 होगा वनडे में, कहा ना आपको। अच्छा वो हम जीते, लेकिन 22 साल बाद जीते। अच्छा, हम उस वक्त यार इसलिए मैं कहता हूँ अपने प्लेयर्स रोने लगे हैं। देखें मीरा, पाकिस्तान अगर अच्छा खेलता है, पाकिस्तान अगर नंबर 1 रहता है, तो किसको बुरा लगेगा? ये लोग मुझे जो है ना वो ताने मारते हैं कि तू बहुत पॉजिटिव है। मैं इसलिए कहता हूँ कि अपनी टीम के लिए कम से कम इतनी पॉजिटिविटी रखनी चाहिए कि यार अगला बंदा जो है वो आप उसको सपोर्ट करें, उससे आउटकम भी अच्छा है। कादिर कितना सपोर्ट करें, भाई हमने किया है ना, आया 2-1 ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टाइम वकार यूनुस ने 22 साल पहले जीती वहां पे सीरीज। दरमियान में कितने कप्तान आए सर? सर कितनी देर बाद साजिद नुमान आए हैं, कितने अरसे के बाद आए हैं, 3 साल के बाद बंदे वापस। और हम उससे पहले किसको सपोर्ट करते रहे हैं? ये सपोर्ट रोकी है तो नए लोग सामने आए और आपको रिजल्ट सामने आए हैं। आप इब्रार को सपोर्ट करती नहीं है तो नहीं किया ना, जब वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे उसके बाद। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, यहाँ पर मुझे टेस्ट सीरीज याद है पाकिस्तान और इंग्लैंड की, एंड यस वी वर ऑल वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। अपनी टीम को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन अच्छी क्रिकेट को भी सपोर्ट करते हैं। आई मीन इस फोरम पे अगर ये ना कि पाकिस्तान की बाउंड्रीज में कन्फाइंड हो हमारा प्रोग्राम, हमारी जिधर अच्छा परफॉर्मेंस दी है हमने उनको, जिधर नाकिस परफॉर्मेंस दी है हमने उनको बैशिंग भी की है, हमने उधर उनको कंस्ट्रक्टिव एक तंकीद की है। हमने उनके साथ पर्सनल तंकीद नहीं की। साइम अयूब को भी हम लोग कंस्ट्रक्टिव तंकीद करते रहे, लेकिन जहां पे उसने परफॉर्मेंस दी, सबसे पहले बंदा मैं था जिसने ट्वीट की थी उसके हक में कि यार उसने बहुत अच्छा खेला। मतलब हमारा उससे पर्सनल, वो प्लेयर जो है ना, ये प्लेयर्स ये बड़े छोटे दिल के होते हैं, ये एकदम ना टची हो जाते हैं, और एक ट्वीट को या एक खबर को आप उनकी लाख तारीफें कर दो, एक ट्वीट जो है ना वो उनके दिल पे लग जाती है और वो आपसे नाराज हो जाते हैं। कादिर की भी लगी हुई है ना, बाबर आजम को दिल पे, काफियों को लगी नहीं है, काफियों को लगी नहीं है। नहीं, आप मुझे स्टेडियम वाली बात पर जरा वापस मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी बहुत टची हैं, आपका भी खिलाड़ियों वाला हाल है, छोटी सी बात आपको भी चुभ जाती है। ग्रे स्ट्रक्चर अब जाकर तैयार हो रहा है नवंबर के एंड में। तस्वीर जो है ना मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। जरूर जरूर, बल्कि मैं तो ये चाह रही हूँ कि हम लोग ड्रोन शॉट मैंने एक तस्वीर जो है वो ली है, कज़ाफी स्टेडियम हम कल विजिट करें, हम जाकर देख कर आए कि अभी तक वहां पर आपको मैं दिखाता हूं कल कज़ाफी स्टेडियम। अच्छा, और कज़ाफी स्टेडियम पर 7 अरब रुपया लगाया किसके लिए था? क्यों कज़ाफी स्टेडियम हम दोबारा से बना रहे थे? यार मतलब 1959 का स्टेडियम भाई, तो खुदा का वास्ता है, ओ खुदा का वास्ता है भाई, 2024 आपने ये स्टेडियम देखा है? वर्ल्ड कप के वहां पर कुछ महीनों में स्टेडियम है, तोड़कर बैठ गए और हम एक्सपेक्ट करें कि रेवेन्यू आए, फायदा हो। बीबी गल सुन लो, ऑप्टस स्टेडियम जहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है ना इस वक्त,
वो नया तामीर हुआ, ठीक है, MCG की रेनोवेशन हुई, सिडनी की रेनोवेशन हुई, इंडिया में नए स्टेडियम बने, तो आप लोग क्यों नहीं कब बनते हैं? टूर्नामेंट से 5 महीने पहले बनते हैं। नहीं मेरा एक्चुअली मैं उनको वक्त ही कितना हुआ है, हम उसको 7-8 महीने तो हुए थे जिस वक्त, तो यही मेरा कंसर्न है, उनको आए हुए 2 महीने हुए, उन्होंने रेनोवेशन स्टार्ट करवाया। Why there was only मोहसिन नकवी हाँ, यही तो सवाल है कि भाई पिछले सोए इससे पहले कोई क्यों नहीं किसी ने किया आज तक? ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर कदाफी स्टेडियम को दोबारा से बना रहे हैं, हम लोग वहाँ पर सारी उसकी मुरम्मत कर रहे हैं, ग्रे स्ट्रक्चर तैयार है और हम कह रहे हैं कि स्टेडियम तैयार है, स्टेडियम बना रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। नेशनल तो खैर पहले भी उसकी तो तोड़फोड़ पहले भी मतलब हो चुकी है, पैसे जाए किए थे, अब उसको आप देखिएगा जो अब अभी तो शुक्र है किसी ने अच्छा मशवरा दे दिया कि रावलपिंडी स्टेडियम को नहीं तोड़ा, वो तो दोबारा बन ही नहीं सकता था कभी, जिस किस्म का वो बना हुआ है। और आपको पता है वो है भी कहाँ पर, उसको तो कहीं और रिलोकेट करना चाहिए था जब भी उन्होंने करना है। मैं आपको देखिए मेरा कंसर्न, मुझे आज गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि हम बात कर रहे हैं कि इंडियन मीडिया इतना एग्रेसिव हो रहा है, यहाँ पर भी यही कुछ है, तो सोल्यूशन कहाँ से निकलना है? मतलब कादिर अब कह रहे हैं कि जेशा अगर ICC के बन चुके हैं, 1 दिसंबर से वो वहां के चेयरमैन बन रहे हैं, तो बस अब इंडिया तो भाई क्या कहें उन्हें, दावतनामा भेजें, अगर लड्डू डाल के भेजे जेशा को, भेज दें, अच्छी पाकिस्तान आओ भाई, लेट मी कमेंट ऑन दिस, उसके लिए भी पैसे चाहिए। नहीं मुझे कमेंट करना है। देखिए बात सुने, हम लोगों को ना ये अंडरस्टैंड जरूर करना है कि कहाँ क्रिकेट है, कहाँ पॉलिटिक्स है, कहाँ तक मेरी अपनी बाउंड्री एज ए क्रिकेट पे कमेंट्री करने वाले बंदे की है। उनके पीछे पॉलिटिकल मोटिवेशंस होंगी, उनके इस डिसीजन के पीछे। आपने एक बंदे को रिस्पेक्टफुली इनवाइट किया वंस, देन यू इनवाइट देम ट्वाइस, थ्राइस इज, अब आप लड़ने लग जाएं कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं हमारे थ्राइस इज देन टच टू मच। वो कहते हैं कि हमने आपके घर नहीं आना, आप खाना पकाएं, आपने हमसाए घर आके हमें होस्ट कर दें, वी विल नॉट डू दैट। Of course we will, we won't, this is what my point is. But problem is that कि हमारे ऊपर कौन है ICC? इस पे मेरी नहीं, ICC तो जो है ना उनके ऊपर नहीं था ICC। अच्छा सुनिए, ICC नहीं है ना, ICC is not a रियलिटी है, ICC is not सैड रियलिटी। सुनिए, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट आपकी तो पैदा होने से पहले की बात है, 25 साल वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर रही, ठीक है। 92 में जब वापस आई ना, 92 में जब वापस आई तो वो सेमीफाइनल में डकवर्थ एंड लुइस रूल पे हारी थी। तो दुनिया में क्रिकेट कहीं खत्म नहीं होती, दुनिया में क्रिकेट कहीं खत्म नहीं होती, क्रिकेट अपना रास्ता खुद ही निकाल लेती है। अगर आपको वो क्वारंटीन भी करते हैं ना पाकिस्तान को, तो दे कैन जस्ट नॉट डू दैट, कैन नॉट डू दैट। नाउ वी वांट टू प्ले क्रिकेट। हमने 4 ओकेजन्स पे उनकी बात मान ली, हम भी किसी एग्रीमेंट पे गए होंगे ना 2023 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए। अब ये बहुत हो गया ना, अब आपको डिसाइड करना है, सिंपल सा है, आप चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट बनेंगे या आप नहीं बनेंगे। आप कहते हैं हम आपकी क्रिकेट को सर्किट राउंड कर लेंगे, आपको साइड पे कर देंगे। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि जब आप अपने वे अप पे जा रहे होते हैं ना एज ए नेशन, आप प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, फिर आपको मैग्नेनिमिटी भी दिखानी चाहिए। अगर आप बड़े हैं, साइज में बड़े हैं, तो बड़ा ही आगे से तो ऑलिव ब्रांच भेजता है तो छोटा उसके ऊपर लपक के जाता है। आपको ऑलिव ब्रांच भेजनी पड़ेगी फ्रॉम इंडियन स्टैंड पॉइंट, फिर क्रिकेट जो है ना आगे के निकल। ज़ीशान साहब, व्हाट इज योर ओपिनियन, हमें क्या करना चाहिए बताएं? हमें सिंपली मैं बताऊं, मैं आपको एज पाकिस्तानी स्टैंड पॉइंट बताता हूं कि हमने उनको इनवाइट किया, वो नहीं आ रहे, हमें चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में करानी। अगर ऐसी यहाँ पर कहता है कि जी आप हाइब्रिड पे चले रहे हैं, वी शुड से नहीं जी हम हाइब्रिड पे नहीं जाएंगे फॉर इंडियन मैचेस। हम अपने मैचेस पाकिस्तान में खेलेंगे, हमारा मैच इंडिया से तो इंडिया हैज वी विल से दैट वी आर नॉट गोइंग टू प्ले द मैच विद इंडिया, क्योंकि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को हाइब्रिड पर जाना पड़ेगा, राइट? और फिर या तो हम मैच फोरफीट कर देंगे एट ऑल। कहते हैं ये भी नहीं हो सकता, फिर वो वोटिंग कराएंगे। और अगर मैं आपको बता दूं, ICC में सरप्राइज भी हो सकता है कि पाकिस्तान के हक में वोट्स आ जाएंगे, देन इंडिया विल इवेंचुअली, आप सिर्फ ये कह सकते हैं मैं नहीं आना चाहता, मैं नहीं आ सकता। इंडिया फोरफिट करे, श्रीलंका को आप एंटर करें और अपने चैंपियंस ट्रॉफी कराओ। श्रीलंका को एंटर करके इंडिया की कमी तो नहीं पूरी हो सकती है, ये तो एक फैक्टर है। हाँ जी, हो रहा है एक टीम की रंगबाजी। जी जी, वो सिंपल हल है कि तमाम बोर्ड जो है वो मीटिंग जब कॉल हो, अलबत्ता अभी तक जवाब तो नहीं आया BCCI का, जवाब जब आएगा तो उस टाइम पे ICC उसको करेगा जी ये उसके BCCI के कंसर्न्स हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूछा था, ये उनका जवाब है, लिहाजा अब आपके पास फैसला आया, भारत का जो है वो अब क्या करना है, इसको बाहर निकालना है, इसकी जगह नई टीम ऐड करनी है, क्या खुद वो अपनी भी राय देगा, बाकियों के भी जो है वो लेटर खुलेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो अभी इसमें टाइम है मेरा, ये अचानक नहीं कॉल हो जानी कि अब कल जवाब आया तो परसों जो है ना वो कॉल हो जाएगी, इतना आसान नहीं है। इसलिए हो ये भी सकता है कि शायद ये मामला लिटिगेशन में जाए और चैंपियंस ट्रॉफी थोड़ी सी डिले हो जाए या पोस्टपोन हो जाए, ये भी एक चांस है, ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई किसी किस्म का किसी को कुछ नहीं पता। PSL तो डूब गई फिर इस चक्कर में। नहीं, PSL के लिए भी इंतजामात कर रहे हैं और कुछ लोग गए थे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से भी मुलाकात करने, इंग्लैंड वालों से भी मुलाकात करने, काउंटी से भी मुलाकात करने, कि वहाँ पर जो वेन्यू है
उसको भी मद्देनजर रखा जाए PSL के लिए। तो हो सकता है कि PSL के कुछ मैचेस इंग्लैंड में भी हों। तो PSL का काम तो जारी है, क्योंकि PSL का जो हेड है वो अब सलमान नसीर को बनाया गया है। उस्मान वाला जो डायरेक्टर इंटरनेशनल है उनको भी साथ जोड़ा जाएगा उनके पास कि जी आप PSL में काम करें, आपकी खिदमात बहुत हो गई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। तो PSL में भी नहीं होनी चाहिए खिदमात। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, PSL फ्रेंचाइजीज उनसे खुश नहीं है, पता है उनसे पहले उनसे नाराज थी जी। उनको इसी वजह से हटाकर PSL से इंटरनेशनल में लाया गया जी। तो अब दोबारा उनको जो है वो सोचा जा रहा है कि वापस इंटरनेशनल में लेके जाए। PSL होती है नहीं होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, इस वक्त जो मेन कंसर्न है दैट इज चैंपियंस ट्रॉफी, जिसके ऊपर कल मुझे जो बात अच्छी लगी है सलमान भट्ट साहब की। इस वक्त मुझे लगता है एक ही बंदा है जो बहुत अनबाइस्ड होकर फैक्चुअल बात कर रहा है, जिसमें गट्स हैं ऑन स्क्रीन सही बात करने के। वो उनका अब ये कहना है कि इंडिया नहीं आ रहा, ये कोई खबर नहीं है, इंडिया आ रहा होता ये खबर होती। ये बात पहले से मालूम थी और सबको मालूम थी, हमें भी पता था, मैंने खुद कई बार यहाँ पर बैठकर कहा है कि इंडिया नहीं आएगा। उसके बावजूद इंडिया आएगा। ये कादिर साहब हमारे जो पॉजिटिविटी के क्या बोलते हैं उसको महान हैं, इनका यही कहना था कि इंडिया आएगा, देख लीजिएगा हम भी यहीं पर हैं, इंडिया आएगा। ठीक है, अब इंडिया जो है वो कह रहा है कि मैंने नहीं आना। BCCI की तरफ से रिटर्न में आया या कॉल पर आया, जैसे भी उन्होंने मना कर दिया। एंड आई थिंक सो कि अभी मे बी दे आर वेटिंग फॉर जेशा, 1 दिसंबर के बाद वो रिटर्न में भी उस चीज को दे देंगे। अच्छा ये बात ध्यान में रखिएगा कि ICC का ये चीफ होता है ना, वो नहीं कि वो जो कहेगा वो हो जाएगा। ICC का ये चीफ होता है ना, उसको वोट्स पे और अपने जो है ना तमाम बोर्ड मेंबर्स के साथ। और पाकिस्तान का कोई शख्स जो है वो ICC में नहीं बैठा हुआ, पाकिस्तान के एज ए मेंबर GM बैठे हैं, GM बैठे हैं ना, तो वो वसीम क्यों खान तो जो GM आपके बैठे CEO कितना थे, स्टैंड ले पाए अभी तक पाकिस्तान के हक में, ऑन ज़ैदी वहाँ पे इवेंट और कितना स्टैंड ले पाए पाकिस्तान के हक कोई में? चक्कर नहीं है, वो स्टांस क्या उन्होंने लेना है, वो अपनी नौकरी कर रहे हैं एज ए प्रोफेशनल। दैट इज व्हाट इट इज। तो फिर उनको भी स्टैंड लेना चाहिए ना, उनको भी कहना चाहिए, हमें पता होना चाहिए था ना कि हमारा कोई बंदा अगर पाकिस्तान का वहां पर बैठा है तो हमें उस पर यकीन होना चाहिए था कि उसके बैठे हुए पाकिस्तान के एंटी कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान में ना हम लोग का छोटा सा मसला पता है क्या है, ये बहुत बड़ा मसला है। जहाँ पर प्रोफेशनल होना पड़ता है ना वहाँ हम होते नहीं, जहाँ पर आपको पैट्रियट होना पड़ता है वहाँ पैट्रियट नहीं होते, जहाँ पर कोई नेशनलिज्म की बात करनी वो नहीं करते। कारोबार और कौमियत दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इंडिया में जो चीज़ चल रही है वो अगर आपको पता है, इफ़ यू ऑलरेडी नो, वॉल्ट डिज्नी जो था उनका जो ब्रॉडकास्टर, हु इज एक्वायर्ड बाय हुम, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता जो इनकी इंडिया की बहुत बड़ी फैमिली है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी जो है ना, मैं आपको आज एक बात सीरियस कहना चाहता हूँ ऑन द कैमरा कि BCCI भी जो है ना उन ब्रॉडकास्टर्स के हाथ में जो है ना वो यरगमाल बना हुआ है। दैट इज इट। इंडियन ऑडियंस आई नो, आई इंटरेक्ट विद देम ओवर द फोन और वॉट एवर। बड़े लोग ये कहते हैं कि ये जो पॉइंट है ना ब्रॉडकास्टर वाला, इसी की वजह से बोर्ड्स या गवर्नमेंट सब्सिक्वेंट वॉट एवर ये हिलता है। अगर दुनिया के क्रिकेट बोर्ड सबको हेल्प करेंगे ना, एक बात तो करेंगे कि आज ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, यू नेवर नो कल ये हमारे साथ भी करते हैं। जो गोरे हैं ना, गोरे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, उनको किसी और की हेजमोनी पसंद नहीं आती मेरे ऐसे ब्राउन की। Obviously. I'll be candid. So इंडिया ने उनको अपना एम्प्लॉय बनाया, उनके बंदों को सब कुछ किया है। गोरे कंट्रीज वुड नेवर अप्रिशिएट द फैक्ट दीस सीना कंट्रीज कि इंडिया डिक्टेट्स इट्स टर्म्स द वे पाकिस्तान को पिंडा लगे कर लिया, कल को उनकी बारी भी है, फिर वर्ल्ड कप भी इंडिया में हर वक्त होया करेगा। आप लिख के ले लें मेरे से, इसी पे स्टैंड है। और क्रिकेट पे कोई बात नहीं, वी वुड लव टू हैव मैचेस पे कोई बात नहीं। और दूसरा ये कादिर इतना एग्रेसिव हो जाते हैं कि आप उनके खिलाड़ियों को अहमियत देखिए। कादिर वी आर जर्नलिस्ट्स, ठीक है, एंड आई डोंट थिंक सो कि हमें सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद रहने की जरूरत है। वी एज अ पाकिस्तानी वी लव आवर नेशन, वी लव आवर क्रिकेटर्स, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि जहां पर अच्छी क्रिकेट है वहां पर है। अभी आप देखें, अब ऑस्ट्रेलिया इंडिया के दरमियान अभी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो रही है, यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तान के लोग भी वो मतलब उसको देख रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, स्कोर कार्ड देख रहे हैं, अच्छी भली उसकी व्यूअरशिप जा रही है, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ सबकी नजरें हैं। अब ये कहते हैं कि यूट्यूब के लिए आप लोग इंडिया के उनकी तारीफ करते हैं, ये भी ट्विटर के लिए तारीफ करते हैं फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स की। ट्विटर और यूट्यूब की फिर टसल तो है, मंजन अपना हर जगह पर बिक रहा है। देखिए आगे देखें, देखिए जो चीज़ है मैं वो फैक्चुअल बोलता हूँ, जो चीज नहीं है वो नहीं बोलते। भाई मैं क्यों किसी की तरफदारी करूं बिला वजह? सब बाकी सब भी फैक्चुअल बोलते हैं। मुझे जरूरत नहीं है किसी के व्यूज लेने की या व्यूज देने की। मैं एक जस्ट आपको बात कर रहा हूं कि देखें, विराट और रोहित शर्मा मुतअद्दिद उनके प्लेयर्स अच्छे हैं, अच्छा खेलते थे, अच्छा खेलते हैं, ठीक है, लेकिन भाई हमारे प्लेयर्स सबसे पहले प्रायोरिटी में शामिल होने चाहिए, Because we live in Pakistan. ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, हम लोग अपने प्लेयर्स को नीचा दिखाकर दूसरे प्लेयर्स को ऊपर उठाकर व्यूज के चक्करों में ये सारी चीजें करते हैं हमारे यूट्यूबर्स। देखें, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती है, मेरा माजरत के साथ, कि हमारे यूट्यूबर्स जो हैं वो कम अज कम
अपने साथ लॉयल नहीं है, अपने वतन के साथ तो लॉयल हो जाए। मेरी बात सुने, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी पे देखें, मेरी बात सुने, चैंपियंस ट्रॉफी पे अगर विक्रांत गुप्ता को प्यार मिलता रहा पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है, तो हमने ही बनाया, पाकिस्तानियों ने प्यार दिया ना उसे। पूछता नहीं है विक्रांत गुप्ता को क्यों प्यार दिया कि वो अनबायस्ड रिपोर्टिंग करता था, वो अनबायस्ड तज्जिए करता था, लेकिन इस मर्तबा वो एक्सपोज हुआ। अनबायस्ड नहीं करते थे, उनको वो एक्सपोज हुआ, सुन रहे हैं वो उनको भी खुश रखते थे। उसका नाम रखा हुआ है विक्रांत खान। तो यही यूट्यूबर हमारे करते हैं। नहीं सुने ये जरूरी तो नहीं है, एक बात क्यों जरूरी नहीं है? अब आपने खुद ही बोल दिया, अब आपने खुद ही बोल दिया। देखिए विक्रांत ने इस मर्तबा जो एक्सपोज हुए हो गए ना, उनको लोगों ने जितनी इज्जत दी, उनको इज्जत रास नहीं आई। वो जिस तरह की चीजें और हरकतें करना शुरू हुए, वो किसकी माँ पे कर रहे हैं? वो खुद आपको क्या मतलब है कर रहे होंगे? नहीं, डिक्टेशन आई होगी पीछे से, ठीक है, तो वो इसके बगैर नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि आप लोगों के इस फोरम पे विक्रांत को कोई बंदा हो गया, मेरा नहीं ख्याल उसकी इतनी वर्थ है कि आप उस पर अपना टाइम जाया करें। मेरी रिक्वेस्ट है हमने बहुत बड़ा बना दिया। लेकिन एक बात और भी है कि एज ए कमेंटेटर अब मेरी पहली अप्रोच होती है अपने इनवर्ड्स, मेरे अपने कंट्री में क्या हो रहा है एज ए स्पोर्ट्स पर्सन देखने का। उसके बाद आई कैन कमेंट ऑन एनीथिंग ऑन एनीवन। बट अगर मैं बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स की सिर्फ बात कर रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, जो आप बात कर रहे हैं, वो अपने प्लेयर्स को लेट डाउन करके ना उनके प्लेयर्स को प्रॉप अप करते हैं। उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए बिकॉज दे ऑट टू सपोर्ट द प्लेयर्स, हमारे प्लेयर्स को, एंड देन क्रिकेट। लेकिन बाकी अगर आप यूट्यूबर्स की बात करें किसी भी जगह पे, विक्रांत गुप्ता को पाकिस्तान से 2 करोड़ व्यूज़ मिल रहे थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसने पाकिस्तान की बैटिंग शुरू की, उसको 10 करोड़ मिल रहे हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्पोर्ट्स कमेंटेटर एंड अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर। उसमें थोड़ा फर्क है। आप वी में एग्री टू डिसएग्री ऑन दिस, लेकिन द ब्यूटी इज कि पाकिस्तान को अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हम लोगों को कि हमारी क्रिकेट में बड़ी फोर्स है। और देखिए लोग पागल नहीं होते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि ये मंजन बिक रहा है या ये वाकई में रिपोर्टिंग हो रही है, जहाँ पे जर्नलिज्म हो रही है, या यहाँ पर सिर्फ जो है वो अनबायस्ड ओपिनियन शेयर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, एक यूट्यूबर में एक जर्नलिस्ट में फर्क नजर आ जाता है। इधर जिसका दिल करता है मुंह उठा के वो खबर दे देता है जी हारिस सोहेल जो है वो इस्तीफा दे के। किसी ने कोई इस चीज की तस्दीक करने की कोशिश की नहीं, सिर्फ एक थंबनेल चेक की, उसके बाद जनाब लोगों ने ट्वीटर शुरू कर दी। उसके बाद इस पे रूल आने लगा है, इस पे रूल आने लगा है, मतलब यार ये क्लिक बेट्स है ना, इस पे रूल आने लगा है। बहुत जरूरी है। हाँ जी, अगला बंदा इतना स्ट्रेस में हो इस तरह की गलत खबरें चल रही हों, फेक न्यूज़ चल रही हों, फैब्रिकेटेड न्यूज़ चल रही हों, और उस पे जो है वो दूसरा बंदा जो प्रेशर, पता है सर, माय फादर वाज वाचिंग समथिंग ऑन द यूट्यूब क्रिकेट मैच, कहते बेटा आप पाकिस्तान ने उनके 6 आउट कर दिए हैं। मैं कहती किसके? कहते जी इंग्लैंड के। मैं कहा अबू इंग्लैंड सीरीज ओवर। कहते अच्छा ये क्या है? वो लड़के ने लाइव लिखा और लाइव कमेंट्री कर रहा है कि पाकिस्तान के 8 आउट कर दिए। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये लोग ऐसे कह रहे हैं, स्पेशली ऑन टिकटॉक पर बहुत ज्यादा ये क्रिकेटर्स के ऊपर आप बात करें, खुदा ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। तो यस आई एग्री ऑन दिस। टुडे वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वैसे टॉपिक डिस्कशन। अच्छा, स्केड्यूल अनाउंस नहीं हुआ अभी तक, 90 दिन रह चुके हैं। मैं जा रहा हूं दुबई करवाने। जा रहे हैं आप? कब जा रहे हैं? शुक्र है थोड़ा यहाँ पे भी सुकून होगा। बाय द वे कब जा रहे हैं? ये कि आपको वो अपना वो स्ट्रीम यार्ड पे ज्वाइन कर लेंगे पे लिंक पे। आज ना मीरब गुस्से में है। नहीं इट्स गुड, ये गुस्सा नजर आ रहा है। नहीं गूगल रही है ये तो मुझे लग रहा है ये ना ये अच्छा फॉर्मेट है, यू नो, आई मीन इफ यू कैन आर्ग्यू लाइक दिस। नहीं आज मुझे कल जो है ना वो मीरब की शक्ल और लेके ना मुझे याद आ रहा था कि कल मैं थोड़ा सुस्त था, तो मैंने कहा आज चले मीरब को चार्ज करते हैं दोबारा। नहीं मीरब चार्ज नहीं हुई भी थी आज। अच्छा, चार्जिंग को आप छोड़ें इस वक्त, मुझे ये बताएं। शेड्यूल जो है वो अभी तक नहीं आ रहा जी। हाँ, और क्या होगा मतलब इसका शेड्यूल क्या होगा? क्या अभी तक कुछ भी नहीं आया। कोई जवाब आएगा तो फिर ना, उधर से जवाब आएगा तो फिर कुछ होगा। इंडिया जब तक रिटर्न में जवाब नहीं देगा तब उससे आगे कहानी नहीं बढ़ेगी। अच्छा, सुनने में तो ये भी आ रहा है, खैर सुनने में तो बहुत कुछ आता रहता है, सोर्सेज तो बहुत कुछ कहते हैं। ये भी कुछ एक खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, इनसाइड न्यूज़ कुछ वेबसाइट्स पर चल रही हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अंदर खाते कमिटमेंट कर चुका है कि ठीक है हाइब्रिड मॉडल पर चले जाएंगे। कहीं तो मैंने ये भी देखी है कि जी ICC, PCB और BCCI कॉन्फ्रेंस कॉल पे बैठे, ये भी खबर चलते हुए देखी है। तो कुछ भी नहीं है ऐसा, मुझे लगता कुछ और। अब सोल्यूशन ये भी हो सकता है। ये नहीं अच्छा, अगर पाकिस्तान विथड्रॉ करता है कि इंडिया अपने सारे मैचेस जो है वो UAE में खेल ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं जाएगा किसी भी दूसरे कंट्री खेलने के लिए, डेफिनेटली उसके लिए मैच कॉल ऑफ करना पड़ेगा या मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान, उसका क्या नुकसान होगा? नुकसान आपको बताया है कि ब्रॉडकास्टर का ही होना है, और नुकसान किसी का जो है ना वो नहीं होना। आपके चैंपियंस ट्रॉफी के राइट्स आपके पास हैं,
आपको जो उसकी अर्निंग होगी, सारा कुछ होगा, गेट मनी, आपके राइट्स वगैरह की, वो तो आपको मिलने हैं। लेकिन बात सिंपल सी ये है कि हाइब्रिड पे मानना नहीं है। आप कह रही यूएई करवा लेंगे, तो यूएई अगर करवाना हो तो कब का मान के आपको शेड्यूल अब तक आ गया होता। भाई इंडिया की प्रायोरिटी यही है कि वो दुबई या श्रीलंका में खेले, ठीक है, वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप साउथ अफ्रीका में खेल ले, ठीक है। हाँ, साउथ अफ्रीका भी नहीं एग्री हुआ इस चीज़ के ऊपर, श्रीलंका में पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी नहीं है। साउथ अफ्रीका ने डिसएग्रीमेंट नहीं दिया, वो पिच नहीं किया गया उनको भी इस तरीके से। यूएई सिर्फ अभी तक कंसीडर्ड है। मुझे पता ख्वाहिश क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि 2017 में लास्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी ना, आज 7 साल हो गए हैं ना, साल और निकाल लेंगे। उसी वजह से हमारी ग्राउंड्स बन गई, स्टेडियम्स बन गए, अच्छी न्यूज़, पैसा लग गया, वापसी कोई नहीं। मीरअप इसकी वापसी होगी। मैंने आई वाज इन कॉलेज ना, तो ये फ्लड लाइट्स लगी थी, मैंने कॉलेज जब ज्वाइन किया था। इट यूज्ड टू बी कार्निवल, एक वो 25-28 साल पहले की बात है। आपके स्टेडियम में बन गए हैं, जब आपके पास क्रिकेट आएगी ना, तो यही स्टेडियम में आपको रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट देंगे, आप देख लेना। पाकिस्तान के पास टीम नहीं, लेकिन सर मीरअप को एक जवाब देंगे, ये पैसे आएंगे कैसे वापस? वो पैसे ज़ाया कर दिए हैं, कमाल कर दिया। देखिए वी नीड टू गाइड ईच अदर ना। 7 अरब रुपया ज़ाया कर दिया है। अच्छा, सबसे ज़्यादा दुख वैसे कादिर को है कि इंडिया नहीं आ रहा, बड़ा खुश हुए हुए थे कि मैं नहीं, मुझे भी दुख है। I'll be very honest in कहने, मैं कहूँगा से बैठ के मेरी शक्लें नजर आएंगी। You know last time बेसिकली दुखी है अंदर से, दिल के बुरे नहीं है, दिल दुखा हुआ है, उम्मीद बहुत ज्यादा थी, वो उम्मीद टूट गई है। दुख किसको नहीं होता? दुख उस टाइम पे भी मुझे हुआ था जब मुझे न्यू दिल्ली ने वीजा ग्रांट नहीं किया था। अच्छा, ये वहां से चल रहा है, आज समझ आया मुझे। नहीं, मुझे दुख पता है, मुझे जी सर सॉरी, मुझे दुख हुआ जब ज़ैनब अब्बास को वहाँ से पर्सनल नॉन ग्राटा बना के निकाला था ना। हाँ जी, आई वाज द वन हु रेज़ हिज वॉइस, नो वन सपोर्टेड सर। ये बड़ी सर मैं देखिए सर, ज़ैनब अब्बास का खैर उनके साथ कोई पुराना एक मसला था जिसको वो डिलीट कर चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर एक्शन लिया गया। देखें ना आप ये देखें ज़ैनब अब्बास उस बात को मानने से भी इनकार कर दिया। आप ये देखें कि कितना पुराना वो दिल में जो है ना वो खुन्नस रखते हैं कि भाई जो है ना ये आई थी, इसने मेरे साथ ऐसे किया था, तो इसको नहीं छोड़ना। ये तो घटिया हरकत है कि मतलब चाचा ताई की लड़ाई है। जब भी डलती है ना तो ठीक हो जाता है। ये जिस तरह शरीके में लड़ाई नहीं होती, इंडिया पाकिस्तान का वो हिसाब है। सर देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये उनकी आवाम भी चाहती है ऑब्वियसली यार, मतलब उन्होंने इतने अच्छे तरीके से वेलकम किया। इधर की आवाम मजीद चाहती है। वो आपका क्या ख्याल है, लोग विराट कोहली को देखने नहीं जाएंगे, रोहित शर्मा को देखने नहीं जाएंगे? तो नहीं जाएंगे ना, कादिर सिर्फ बाबर आजम के रूम में रहेंगे। भाई मेरे प्लेयर मेरे लिए सबसे पहले बाबर, शाहिद और वसीम सबके रूम्स को सपोर्ट करेंगे। हमारे प्लेयर्स हैं वो भी, लाइक दे आर द ग्रेट प्लेयर्स। देखिए अच्छी बात है, सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है एक जर्नलिस्ट को थोड़ा सा जरा वो सूप के बोल से नहीं भाई, मैं जर्नलिस्ट हूँ पाकिस्तान से, पर्सनल कंस्ट्रक्शन भी मेरी पहले कंट्री प्रायोरिटी पे है पाकिस्तान, मेरी पहले प्रायोरिटी है पाकिस्तान, बाद में कोई एबीसी। बायसनेस नहीं होनी चाहिए ना। नहीं, बायसनेस क्या मतलब? भाई मैं अपने सपोर्ट करूंगा प्लेयर्स को, बाकी दुनिया बाद में। मेरा ये स्टांस है भाई, मैं उस पर खड़ा हूँ। आजकल वैसे ज्यादा सपोर्ट जो है ना इनकी वो कहीं और हुई हुई, और वो उसके हवाले से मुझे काफी इधर उधर से गिले शिकवे भी आए हैं इनके मुतालिक, लेकिन चलें वो शो के बाद डिस्कस करते हैं। खैर कादिर एंड ज़ीशान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जो है वो इतनी बहस को तहम्मुल से सुना, इस बात का भी बहुत शुक्रिया। कादिर आपको इंशाल्लाह कल मजीद तपाएंगे थोड़ा सा। अभी के लिए मैं, कादिर और ज़ीशान साहब आपसे इजाजत चाहते हैं। यकीनन आज की डिस्कशन से आपको भी काफी सारे ओपिनियंस मिले होंगे, कुछ समझ आई होगी, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।